सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल बांग्लादेश से भारत कैसे आया? क्या वो सच में कुश्ती का खिलाड़ी था? वो मुंबई क्या करने आया था? क्या शरीफुल के परिवार के बांग्लादेश की राजनीति से ताल्लुक हैं? इन सभी सवालों से पर्दा उठाया है खुद शरीफुल के पिता ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस और मैं हूं नेहा आनंद। बता दें कि सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला करने वाले मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की गिरफ्तारी के बाद हर दिन इस केस में कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। अब आरोपी के पिता रहूल आमीन फकीर ने एक मीडिया से बातचीत की और अपने बेटे के बारे में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। न सिर्फ आरोपी के पिता ने बल्कि इस पर फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल्ला ने क्या कहा, पहले वो जानते हैं, फिर शरीफुल के पिता ने क्या खुलासे किए वो भी जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते क्यों नजर आए? फारूक ने कहा कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले में किसी एक बांग्लादेशी के शामिल होने के आधार पर हम पूरे बांग्लादेश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि भारत को किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर से ही खतरा है। बहरहाल अब बांग्लादेश से भारत आए शरीफुल से जुड़े कुछ अहम राज जान लेते हैं। शरीफुल के पिता ने बताया कि शरीफुल बिना किसी वैध दस्तावेज के बांग्लादेश से भारत आया था। रहूल आमीन का कहना था कि उनके बेटे ने कभी भी कुश्ती नहीं की और ना ही उसे इसका शौक था। रहूल आमीन फकीर ने यह भी खुलासा किया है कि उनका परिवार बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी का हिस्सा था और वहां पर उन्हें काफी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हुआ है। शेख हसीना के और ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद हमारा गांव में रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने ये भी बताया कि 2024 के जनवरी महीने में शेख हसीना की सरकार के और मजबूत होने के बाद उनका परिवार बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हो गया था। रहूल आमीन ने बताया कि शरीफुल ने 2024 के मार्च-अप्रैल महीने में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया। उनके अनुसार शरीफुल बाइक चलाने का काम करता था और उन्होंने ही अपने बेटे को बाइक खरीद कर दी थी। परिवार के अनुसार गांव में बहुत से लोग बाइक चलाने का काम करते थे। इस दौरान शरीफुल की तनख्वाह भी थी जो वो हर महीने अपने परिवार को भेजता था। वो हर महीने 10 से 15 हजार रुपए भेजता था। जब शरीफुल के पिता से सैफ अली खान पर हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे तो ये सब टीवी चैनल से ही पता चला था। मुझे नहीं पता था कि शरीफुल ने किसी पर हमला करने की कोशिश की है। हम तो 2008 में बांग्लादेश के झुलुकथी से भागकर भारत आए थे। वहाँ का सरपंच हमें प्रताड़ित करता था और हमने यहाँ अपने परिवार को स्थापित किया। शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद उसकी परिवार की कहानी अब सामने आ रही है। उसके पिता ने बताया कि उनका परिवार हमेशा ही संघर्ष करता रहा है और उन्हें कई सालों तक बांग्लादेश में प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। इस समय शरीफुल के कई कामों और जीवन के पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई है और ये मामला और भी जटिल हो गया है। आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कि सैफ अली खान पर हमले का ये मामला अब सिर्फ एक अपराध तक सीमित नहीं रहा है। शरीफुल के परिवार का बैकग्राउंड, उनकी राजनीतिक जड़ें और बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवेश की कहानी ने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं जो हमें शरीफुल की सच्चाई और उसके इरादों को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।